आपने कभी किसी जानवर को सुसाइड करते देखा है? मुझे लगता है इंसान को समझाने से ज़्यादा इजी और ज़्यादा बेहतर आप किसी जानवर को समझाइए। कोई जानवर को मेरे सामने मारता है तो मैं शायद अपने टेम्पर्ड में नहीं रह पाती। मेरा ऐसा हो जाता है कि उसने मार कैसे, कहते नहीं लेके जाओगे तो मैं बंदूक निकालूंगा उनको मार दूंगा। वहाँ एक जानवर बैठा होता है, उसके ऊपर गाड़ी पूरी चढ़ा, अरे ये देखो अब तो अंग्रेज कुत्ते आ रहे हैं, तो स्वेटर पहन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं जागृति मिश्रा, एनिमल रेस्क्यू सर्विस। कैसे हो मैम आप? मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया, और आपको और आपके काम को देख के और बढ़िया हो गया हम तो। बस शुक्रिया आपका बहुत बहुत। लेकिन हमारे क्वेश्चन ऐसे ही बरकरार रहेंगे। बिल्कुल मैडम, मेरा पहला क्वेश्चन है मिश्रा जी आप तय कि जो एनिमल रेस्क्यू सर्विस जी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत मैं कहूँ तो बहुत शुरू से ही हो चुकी थी, क्योंकि मैं अपने गली में ही डॉग्स का ध्यान रखा करती थी और जो बीमार होते थे उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना, बट मुझे उस दौरान पता नहीं था कि इसको कहते क्या है। और अच्छा, जो ये सेवा करनी है जैसे हाँ, मदद करनी है इनकी जी, तो हम लोग तब 20-25 डॉग्स का ध्यान रखा करते थे करीबन अपने घर के आसपास। फिर लॉकडाउन के बाद एक हिट आया जब मैंने कुछ वीडियोस ऑन सोशल मीडिया देखना शुरू किया जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जानवरों को मारा गया। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे देखा आपने? हाँ, इसे जहाँ पे एक मंकी को फांसी लगा दी गई सिर्फ इसलिए कि वो खेतों में आया करते थे, करीबन 3-4 मंकीज़ को। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि जिसमें कि मैं इन बच्चों के लिए एक न्यू लाइफ दे पाऊँ, उनको कुछ अच्छी लाइफ प्रोवाइड करवा पाऊँ जिनको ज़रूरत है। तो मैंने ऐसे ही शुरू करा और मैंने अपना पेज बनाया जहाँ पे मैं लोगों से कनेक्ट करा और जहाँ पे बहुत प्यार मिला, जहाँ पे रेस्क्यूज़ मैंने फिर करने शुरू करे। तो इस तरीके से मेरे एनिमल रेस्क्यू की शुरुआत हुई जब मैंने ये सेवा शुरू कर दिया था, आज से करीबन 4 साल पहले। जी, जब आपने स्टार्ट किया, जी, देखो इंसान कोई भी काम जब स्टार्ट करता है तो पहले दिक्कत ज़्यादा आती है, परेशानी आती है। तो जब आपने स्टार्ट किया तो कोई परेशानी आई? देखिए, दिक्कत इस लाइन में पहले भी आती थी, अभी भी आती है, कोई खास फर्क नहीं है। जी, कैसे मतलब? थोड़ा एक बार समझाओ। जैसे हम लोग फीडिंग करते हैं सड़कों पे, करीबन पहले तो ज़्यादा बड़े नहीं थी, पहले करीबन 100 बच्चों के आसपास की थी, आज 400 से 500 बच्चों की हो चुकी है। आसपास के लोग ने काफ़ी सवाल उठाया कि नहीं, यहाँ पे फीडिंग मत करो। अब अच्छा। वो नॉर्मल एरिया है जहाँ गली है, हर गली में करीबन 3 से 4 डॉग्स हैं, किसी गली में 15 डॉग्स हैं। हम फीड करें तो उनकी तादाद अच्छी होती गई। वो जो डॉग्स बीमारियों से मरते थे, आज उनकी उस चीज़ पे रुकावट हुई और हम उनका ट्रीटमेंट कर पाते हैं अच्छे से और उनको खाना प्रोवाइड करवाते हैं, तो कोई भी भूख से नहीं मरता। तो लोग काफ़ी इसके पीछे सवाल कि आप मत फीड करो, काफ़ी लड़ाई झगड़े, इवन हाथापाई हो जाती है। अरे, लोग इतनी नीचपने तक उतर आते हैं कि वो हमें, हमारी मदर को बहुत अब्यूज़ करते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली, जादू टोना, कि आप डॉग्स को जादू टोना कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो और बोलते ऐसे हैं कि जादू टोना। क्या ही करेंगे भाई, जानवर पे क्या ही जादू टोना होगा? पता नहीं। अब आप खाना खिला रहे हो रात के समय में जी, अब क्या होता है कि दिन के समय में गाड़ियाँ चलती है जिससे जानवर बाहर नहीं निकलता, रात के समय में सब शांत हो जाते हैं तो सारे डॉग्स सड़कों पे आ जाते हैं, तो हम फीड करते हैं, वो अच्छे से खाना खा पाते हैं। वो डॉग्स जो कूड़ा खाते थे, वो आज वो डॉग उनके पास प्रॉपर मील पहुंच रहा है एक टाइम का, उससे भी लोगों को दिक्कत है। अच्छा, प्रॉपर जैसे सुबह का खाना हो गया, शाम का खाना हो गया? एक टाइम का ही अभी हम अच्छा, लोग एक कर रहे टाइम हैं। का, हाँ, तो उस पे क्या होता है कि उनको हम लोग भरपेट खाना खिलाते हैं। जी। बाकी कुछ ऐसे एरियाज में हैं जो लोग तो खिलाते ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज में कि लोग लड़ाई करते हैं, जहाँ पुलिस, हमें केस करने पड़ते हैं, पुलिस स्टेशन तक भी हमें जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें रात रात भर वहीं रुकना पड़ता है, 3-3 4-4 बज जाते हैं वापस आने में। और कई रेस्क्यू करने जाओ तो लोग इस तरीके से बोलते हैं कि इसको ले जाओ, जैसे हम क्या, मतलब उनका कोई फर्ज ना है, नहीं, अगर आपने ये जिम्मा उठा लिया तो आपकी जिम्मेदारी है, आप एक काम करो, आप ले जाओ इसे बस। और आप बस ले जाओ इनको, कि आप वो मतलब जैसे पता नहीं क्या ही करेंगे, आप रख लो इस डॉग को। मेरे पास आज नाना करते हुए आज 200 प्लस बच्चे हैं, हैंडीकैप, पैरालाइज, ब्लाइंड, कई बच्चे तो चलने लगे वापस, और इस तरीके से आए कि उनको वापस अगर हम भेजते तो शायद वो कभी जिंदा आते ही नहीं। ऐसे क्रुएलिटी केसेस हमारे पास आए हैं।
तो लोग बड़े निर्दयी होते जा रहे हैं आजकल, इंसानियत खत्म हो रही है। बिल्कुल एकदम जीरो। वो आप इन जानवरों को तो मारते मारते हैं, जो फीडर्स हैं उनको भी बहुत मारते हैं। अरे यही सवाल है क्यों क्यों? ऐसा क्यों रीजन हो रहा है कि आप सिर्फ जानवर को खाना खिला रहे हो? बल्कि हिंदू धर्म में तो बहुत मान्यता दी गई है, बहुत स्पेशली हमें इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि आप जानवर को खाना दो। आपके घर से रोटियां गाय डॉग सबके लिए जानी चाहिए। पर ऐसा क्यों लोग अपने अंदर इंसानियत क्यों ख़त्म कर रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और कब उनके अंदर चेंज आएगा इस चीज़ को लेकर के, ये भी हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन अपना काम करते जा रहे हैं। बिल्कुल, इस चीज़ में कभी रुकावट नहीं आएगी, हम लोग काम करते रहेंगे जी। और मैं कोशिश करूँगी एक बहुत बड़े पैमाने पे कि मैं एक बहुत बड़ा चेंज ला पाऊँ इन न्यू दिल्ली, कि जहाँ पे सिर्फ दिल्ली के नहीं, दिल्ली के बाहर के भी जिनको बहुत ज़रूरत है शेल्टर की, उनको हम फ्री सेवा उन तक पहुँचाएँ और उन बच्चों को हम एक नई ज़िंदगी दें। जी। तो मिश्रा जी, मेरा जो अगला क्वेश्चन ये है कि इंसान आपस में बात करते हैं जी। कोई परेशानी होती है तो मुंह से बताते हैं कि मुझे ये दिक्कत है जी। लेकिन एक जानवर की बात समझना या उसे बताना, मतलब ये जो आपस की बातचीत है, ये मतलब कौन सी भाषा है, कैसे उन्हें समझा पाते हो? ये प्यार की भाषा है। प्यार की भाषा है। बहुत आसान है, बहुत। मुझे लगता है इंसान को समझाने से ज़्यादा इजी और ज़्यादा बेहतर आप किसी जानवर को समझाइए। जब भी हम रेस्क्यू करने जाते हैं, मैं बच्चों से उस दौरान बात करती हूँ कि मैं आई हूँ, तुझे ले जाऊँगी, ठीक करूँगी। और वो उस दौरान जो बच्चा भाग रहा है, जो बच्चा हमें रेस्क्यू नहीं करने दे रहा, वो भी रेस्क्यू करने देता है। वो समझता है धीरे धीरे, वो समझता है, वो दिल की भावनाओं को समझ जाता है। अब ऐसे कई बच्चे आए हैं हमारे पास जो इस शिकायत से आते थे कि ये गली वालों को बहुत काटते हैं। वो ऐसा है, हाँ, ऐसा होता है। हाँ। लेकिन जब वो हमसे मिलता है तो वो काटना होता क्या वो जानता ही नहीं है। आपको भी वैसे कभी किसी जानवर ने काटा है? अभी आज ही मैं बाइट लेकर के आ रही हूँ। हमारे पास कल कोई छोड़ गया है अपना पालतू डॉग बच्चों के साथ, 4 दिन के बच्चे हैं, और उसे छोड़ गया शेल्टर होम में, गेट के बाहर। मैंने रील देखी थी आपकी। ऐसी कई होती है जो छोड़ जाते हैं शेल्टरों के बाहर कि हमें नहीं पालना, देखो तुम, हाँ अब तुम रहो। अच्छा, घूम फिर के वही बात सामने आ जाती है कि अगर तुमने ये जिम्मा उठा रखा है, देखो ये ऐसे कैसे कर रहा है। हाँ, बेशक पालतू आप लोग पालते हैं ना, उसके बाद में तुम क्यों नहीं देखोगी? हम कैसे उनको समझाएं कि हम, जो इनका कोई माँ बाप नहीं है, हम उनके लिए, जो सड़कों पे डॉग्स हैं, जो गाय है, जो बिल्लियां हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं, हम उनके लिए काम करते हैं। तो मतलब आपकी समझने की ज़्यादा बात है कि अगर किसी के जैसे पैर में चोट है या कोई उसे नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उन जानवरों की मदद कर सकते हैं। ये ना कि भाई तुम्हें कोई ऐसा आवारा दिख रहा उठा के हमारे पास छोड़ दिया कि भाई तुम देखो, ऐसा कुछ ना, कि जिसे ज़रूरत है उसके लिए है। अब अस्पताल में तो हम लोग नहीं रह सकते ना, हम घर में रहते हैं। क्या हम लोग नॉर्मली अस्पताल में जी सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ? अगर कोई भी आदमी एडमिट हो जाता है, वो ये सोचता है कि जल्दी बस घर भागो निकले आते हैं। वही चीज़ तो उनके साथ भी है। हमारा तो सिर्फ शरीर अलग है, आत्माएं तो सबके अंदर समान है, चाहे हाथी हो चाहे चींटी। जी। आप किसी को भी मार रहे हो, आप मार रहे हो, किसी की आप जान ले रहे हो। इसी तरीके से नॉर्मल कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि लोग सड़कों पे अपने पालतू जानवर छोड़ देते हैं। अब हमारे पास कोई चारा नहीं होता उनको शेल्टर लाने के अलावा, क्योंकि जो बच्चा सर्दी गर्मी में घर में रहा है, वो सड़क पे कैसे रहेगा? हम उनको फिर शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं, फिर हम उनका अडॉप्शन करवाते हैं। उनको एक घर प्रोवाइड करवाते हैं और उनको एक अच्छी लाइफ देने की पूरी कोशिश करते हैं। जब आपने इस चीज़ की शुरुआत करी जी, जो आपके यार दोस्त हैं या परिवार हैं, उन्होंने कुछ बोला ना कि भाई मतलब तुम पढ़ रहे हो, कुछ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या कुछ वैसे बनो, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला तो होगा यार, नहीं बोला? सबने बोला कि ठीक है, अच्छा कर रहे हो? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी इस मामले में जी। और मेरा बहुत सपोर्ट करती है हर मामले में। मेरी मदर सबसे ज़्यादा, वो तो अगर मैं अभी फीडिंग नहीं करवा पाती शेल्टर नहीं जा मतलब शेल्टर जाने की वजह से, तो वो मेरे पीछे से फीडिंग कराती है 400 डॉग्स की। और काफ़ी फ्रेंड्स ने मेरा साथ छोड़ दिया, काफ़ी, मतलब जो मेरा सर्कल था वो आज गिने चुने 2-3 पे आ गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनके हिसाब से गंदे कुत्ते उठाती हूँ और उन बच्चों को लेटरिन बाथरूम पास करवाती हूँ जो खुद नहीं कर सकते, जो मेरे हाथ का पानी नहीं पियेंगे।
ये यार दोस्त हैं जो? हाँ, ये जो यार दोस्त हैं मेरे। और मैं नॉर्मली कहूँ तो मेरे को उन लोगों ने ये बोला कि कहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, कुछ कर, कुछ बन, और इससे बढ़िया कमा और अपने पे खर्च कर, अपनी लाइफ शौक बना। कर। हाँ, बट हर इंसान का जीने का अपना अपना तरीका होता है। मुझे लगता था कि मैं जानवरों के लिए करूँगी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए पैसों से बढ़कर ये था। पैसे कमाने के बहुत ज़रिए हैं और आप कमाने जाओ तो आप बहुत तरीक़ों से कमा सकते हो, लेकिन आप जो सुकून, जो आप इज़्ज़त कमा सकते हो वो आप सेवा करके कर सकते हो। सेवा करके कर सकते और इनकी आप सेवा करोगे वो बेज़ुबान है, वो आपको सीधा भगवान से जोड़ते हैं, सीधा भगवान से जोड़ते हैं। और एक अलग ही आपको सुकून आएगा और बहुत अच्छा लगेगा जब आप खुद ही, अगर आप जानवरों के बीच में बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप स्वार्थी दुनिया से हट करके आप एक ऐसे दुनिया में आ गए हो जहाँ पे लोग आपको समझते हैं, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं जानवर आपको बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, ये तो होगी जानवरों से प्यार की बात। जैसे अभी आपकी वीडियो देखी, एक जानवर ने काटा आपको जी, तो जानवर के काटते दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल ना आया कि मतलब क्या ही है, मैं इसके लिए इतना अच्छा कर रही हूँ और इसने मतलब ऐसे कर दिया, तो कहीं गुस्सा आया ना? नहीं, जानवर के मतलब उसके काटने पे गुस्सा ही ना आया? कभी नहीं। अच्छा। ऐसा कभी नहीं हुआ। और मेरे को पहली बार नहीं काटा, मुझे बहुत काटा। इवन मेरा लिप्स पूरा बाइट कर दिया था एक डॉग ने, पैरालाइज डॉग ने। जी। उस वक्त तकलीफ बहुत होती है, और जब मेरे को अभी ये बाइट हुआ है तो मैं कल रोना निकल गया था, ब्लीडिंग हो रही थी। बट मुझे ये समझ आई कि एक इंसान ने उसको चोट दी है, एक इंसान ने उसको इतनी तकलीफ दी है कि वो इतना ट्रॉमा में हो गया है कि वो बच्चा किसी और पे यकीन नहीं कर पा रहा। वो सबको उस नजरिए से देख रहा है, सबको वो एक बराबर देख रहा है। मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझ पे यकीन करे? तो कई बार ऐसे जब डॉग बाइट्स होती थी तो बहुत एकदम ब्लैंक हो जाती थी कि क्या हो गया। पेन होता था मुझे भी, कई कई दिनों तक ये तकलीफ रह जाती है। अब जैसे मैं अब नॉर्मली हाथ मूव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कभी उन बेजुबानों पे गुस्सा नहीं आया। उन पे गुस्सा उतार के क्या करना, दुनिया तो उतार ही रही है उन पे गुस्सा। हाँ, मतलब दुनिया ही गुस्सा कर रही है, अगर आप भी करने लग जाओ तो फिर तो मेरे में और उनमें अंतर ही क्या है? तो चलो ये तो ठीक है, आप खूब उनकी मदद कर रहे हो, उनका इलाज भी कर रहे हो। तो अब बात आती है सारी फंडिंग की, जी पैसे की। जी। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं जो आप उन्हें मील भी दे रहे हो, उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, उन्हें एक अच्छी जगह रख भी रहे हो और उन्हें टाइम भी दे रहे हो? ये फंडिंग हमारा सोशल मीडिया है, एफबी, इंस्टा, यूट्यूब पे, जहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जी। जो खुद ये कार्य नहीं कर सकते, जो खुद आकर के सेवा नहीं कर सकते जी। वो हमारी मदद करते हैं। बच्चों तक ट्रीटमेंट, उनका रेस्क्यू, उन तक फीडिंग, उन तक एक टाइम का मील प्रोवाइड करवाने में। सब अपने अपने हिसाब से 10 रुपये, 20 रुपये, कोई 1 रुपये, जितने जिसकी श्रद्धा होती है वो डोनेट करता है बच्चों के लिए, हर महीने, हर दिन, जब जिसको जैसा सही लगता है। अच्छा, कोई अगर वैसे किसी जानवर की मदद नहीं कर सकता तो वो आपके थ्रू आके मतलब वहाँ करता है? वो हमारे आके हमारी मदद करता है। वो किसी भी तरीके से, जैसे कोई फूड पहुंचा जाता है हम तक, कोई चावल पहुंचा जाता है, कोई अगर वो ये नहीं कर सकता तो वो हमें ऑनलाइन हमारी संस्था के उस पर अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो वहाँ से बच्चों का सारा चल रहा है और भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मैं थैंक यू कहूँगी, जो मेरी बहुत मदद करते हैं। मैं जब भी बच्चों के लिए कोई अपील डालती हूँ तो वो लोग उनकी ऐसे मदद करते हैं जैसे वो मेरा नहीं, उनके खुद के बच्चे। ओके, मतलब जैसे अगर कुछ वैसे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल, है ना? अच्छे लोग भी हैं जो सोचते हैं उनके बारे में। दुनिया में आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे भी बुरे भी, जिनका होना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। आपने सुना ही होगा कि कभी कभी चोट लगनी भी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, लाइफ में चोट लगनी जरूरी है, तब वरना आप चलना नहीं सीखोगे। तो ऐसे ही बुरे लोगों का भी होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको अच्छों की कदर नहीं समझ आएगी। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जब मिलती हूँ तो मुझे लगता है अरे ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। लोग अपना ज़रूरी समय निकाल करके आते हैं शेल्टर होम में, बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ रहते हैं, और जब उनकी तकलीफ़ समझते हैं तो उनको समझ आता है कि इंसान कितना निर्दयी होता जा रहा है। मतलब हाँ, वही है कि इंसान वैसा होता है, स्वार्थी होता जा रहा है कि अपना फ़ायदा और अपने आप को देखना, बस कि हमारे घर का एरिया साफ़ हो, बाकी सबका गंदा हो, हमें कोई मतलब, बाकी भाड़ में जाओ सब, बाकी भाड़ में जाओ। ऐसी आपको बहुत जगह मिलेंगी। आप जब रोड पे चलेंगे तो बस हमारी गाड़ी में चोट ना लगे, दूसरों की लगे। ये तो एक एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कि
जब हम खाना देते हैं हमारे, जब आप घर के कोई भी बाहर आता है तो देखता है डॉग्स के झुंड आराम से सेफ्टी से बैठे रहते हैं। वो दूसरों के बरामदे पे नहीं जाते, वो सिर्फ हमारे बरामदों पे बैठे रहते हैं कि वो यहाँ पे उनको घर है, मिल रहा है। वो हमारे घरों में घुस जाते हैं, ऊपर सो रहे हैं, नॉर्मल हमारे डॉग्स के साथ सो रहे हैं। मेरे आज करीबन 12 डॉग्स हैं घर में। अच्छा। और 3 बिल्लियाँ, और शेल्टर होम में काफ़ी बच्चे, 2 गाय। तो जब वो लोग एटमॉस्फेयर देखते हैं ना तो लोग कहते हैं अरे क्या गंदा फैला रखा है। अब उनके लिए हमने बोरी बेड्स, अब हमने सड़क पे घूम घूम के करीबन 500 बच्चों को स्वेटर पहनाए थे। अच्छा, वो ठंड के चक्कर में। हाँ, तो लोगों ने उस पे भी सवाल उठा दिया। उस पे क्या सवाल उठना भाई? अरे ये देखो अब तो अंग्रेज कुत्ते आ गए, अब तो स्वेटर पहन रहे हैं। भाई ये क्या ही बात है? क्या थिंकिंग होती जा रही है लोगों की, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आज सड़कों पे आप इंसान को गिरा देख लेंगे तो कोई उसको उठाने नहीं आता। उठ गया तो उठ गया, नहीं तो चलो। आज किसी के पास समय नहीं है 2 मिनट का कि किसी के रुक के मदद कर सके। मैं जब भी सड़क पे चलती हूँ ना तो मेरी नज़र गाड़ियों पे नहीं होती, सड़कों के कोने कोने होती। कोई लाचार जानवर तो नहीं पड़ा। कई बार ऐसा होता है कि डॉग्स को मार दिया जाता है, बिल्लियों को मार दिया जाता है और उनकी डेड बॉडी साइड में होती है, तो हम उनको भी लेकर के आते हैं अपने पास कि वो चैन से नहीं जी पाया तो एटलीस्ट उसका जो अंतिम विदाई, हाँ, वो अच्छे तो हो जाए, वो अच्छे से हो जाए। हम उसको एक जगह दे दे कि वो आखिरी समय पर भी वो रहे। और बस हमारी जितनी कोशिशें हम कर रहे हैं और भगवान की कृपा रही तो हम और अच्छा करेंगे। ये तो एक वो पार्ट हो गया कि आप एक दूसरे के लिए जी रहे हो जी, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा दूसरे के लिए जी रहे हो, जानवर की मदद करने के लिए। जो आपका पर्सनल स्पेस, पर्सनल लाइफ है जी, उसके बारे में बताओ कि उसका अर्निंग सोर्स क्या है, फिर लाइफ में क्या चल रहा है, जी। स्टडी आगे चल रही है या फिर क्या सोचा है? अभी मुझे स्टडीज़ आगे करने का मेरा है मन कि मुझे आगे मास्टर्स करना है जी। बट अभी मैंने बच्चों के चलते इस पे फुल स्टॉप लगा रखा है क्योंकि ये पहले शेल्टर होम है, फिर मेरी लाइफ है, फिर लाइफ है जी। और अर्निंग सोर्स जो है वो मेरे फादर है अभी, जो मेरे फादर का अपना खुद का काम है तो उनसे घर चलता है हमारा। और अभी उसके बाद मैं अपना खुद का यूट्यूब सेटअप करने में लगी हूँ कि मेरा यूट्यूब हो जाए तो उससे मेरी कुछ अर्निंग आना शुरू हो जाए, जो आपके पर्सनल उसमें काम दे देगी। जिसमें मैं लोगों को, ऐसा होता है कि लोग काफ़ी बोलते हैं कि आप अपना दिनचर्या दिखाएं जिसमें कि आपको वो देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हम किस तरीके से बेजुबान जानवर की मदद करते हैं, हमारा दिन किस तरीके से जाता है, हम किस तरीके से काम करते हैं, तो कुछ ऐसा। और पर्सनल लाइफ ऐसी कुछ रही नहीं, इन बच्चों के साथ ही मेरी सारी पर्सनल है और इन्हीं के साथ मेरा सब कुछ है, कोई ऐसा पर्सनल प्रोफेशनल नहीं है। जब इनके साथ रहती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जीवन हो तो ऐसा हो, जीवन होता है ऐसा हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेस्क्यू की। जैसे आप रेस्क्यू करने जाते हैं, जैसे दिखाते हैं भाई पुलिस अगर किसी ऑपरेशन पे जा रही है, किसी को पकड़ने जा रही है, लेने जा रही है तो दिक्कत आती है जी। उसी तरीके से जो आपका रेस्क्यू होता है किसी जानवर को लेके, तो कभी कोई दिक्कत आई है? मैं आपको एक रेस्क्यू बताऊंगी तो शायद मुझे लग रहा है कि बाकी उस बराबर ही है। बहुत कोई किस्सा अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, हमने उसको रिसेंटली रेस्क्यू करा है। एक अच्छा खासा डॉग जो अच्छा मतलब हेल्दी है, उसके ऊपर किसी ने जान के गाड़ी चढ़ा दी, जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, वो मेरे गली के जस्ट 3 गली दूर है और उसने जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दी जिस वजह से वो बच्चा अपाहिज हो गया। और जब हम उसको रेस्क्यू करने गए तो वो हम पर भी यकीन नहीं कर रहा था और गली वाले ऐसे इकट्ठा हो गए कि अरे इसको तो ले जाओ, ये तो मर जाएगा। ये क्या बात हुई, ले जाओ इसे मर जाएगी? हाँ मर जाएगा, यहाँ ना मरे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ये है कि वो जब डॉग मर जाता है तो वो फिकवाते हैं उनको कि 100 रुपये कौन देगा, फिकवाएगा कौन। मैं कहती हूँ आप मुझे बुलाओ, अगर आसपास के एरिया में कोई डॉग मर गया तो आप मुझे बुलाओ, फिकवा मत। हम एटलीस्ट उसका जो अंतिम संस्कार है वो इज्जत से करेंगे। उसको जब हम रेस्क्यू करके लाए तो वो हमें लाने नहीं दे रहा था। इवन उसने हमें कई बार कोशिश की कि वो बाइट कर लेगा। तो वहाँ पे जब आंटियाँ इकट्ठा हुई कि तेरी वजह से ऐसा होता है, तो कुत्तों को खाना नहीं देगी ना, तो वो ये भागी जाएंगे, यहाँ रहेंगे ना। हाँ रहेंगे नहीं, तो जाएंगे कहाँ? वे रहेंगे तो पृथ्वी पे ही, बाहर कहाँ जाएंगे? कि वो चले जाएंगे धरती से बाहर, वो कैसे जिएंगे? बिल्कुल। और जब उसको रेस्क्यू करके हम लाए वो शेल्टर में, और आज है कहीं ना कहीं पूरे शरीर से अपाहिज हो गया है, क्योंकि एक हेल्दी डॉग के लिए वापस चल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। उसका वेट, बहुत सी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती है। और जब वो बच्चे को मैं जब देखती हूँ ना कि वो बस हमें देखता है कि अरे इसने लाके दे दिया, खाना तो दे दिया, वरना कोई बात नहीं,
हाँ, उम्मीद रहती है बस उसे। उम्मीद, तो वो चीज़ बड़ी तकलीफ देती है मुझे कि ऐसा क्यों किसी जानवर के साथ हम लोग करते हैं कि उनको इस हाल तक हम पहुंचा देते हैं। भाई बहुत भावुक है ये हमारी छोटी बहन है। तो मैं बता रहा हूँ जो आप काम कर रहे हो ना, रियल में बहुत प्राउड वाला काम कर रहे हो। और आपका थैंक यू, आपने इतने बड़े लेवल पे मुझे बुलाया, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया इस चीज़ का कि मैं मेरे बच्चों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊंगी। लोगों में ना ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि जानवर को भी तकलीफ होती है। जानवर को भी तकलीफ, पहले लोग, क्योंकि वो बता भी तो ना पाते बेचारे क्या दिक्कत है क्या ना है। देखिए सर, वो नहीं बोल पाते, वो तभी बेजुबान है, उनमें समझ नहीं है, समझ का फेर है। इंसान में समझ है सोचने समझने की, आपको पता है आगे गड्ढा है उसमें नहीं जाना, लेकिन वो जानवर को नहीं पता। वो तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जितने आप भावुक हो, जी, जितने सच्चे हो, सच्चे इंसान के ना बहुत जल्दी आंसू आते हैं, ये होता है। तो कभी जितने अभी कमजोर से दिखे, हल्के से मतलब हो गए कुछ देख के, क्या उतने स्ट्रोंग भी हो? लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने किसी जानवर को परेशान किया जा रहा हो और आपने कदम उठाया हो वहां पे कुछ ऐसा रोज होता है। होता है? रोज तो बताओ ना फिर। वो ऐसा हुआ था कि एक सब्जी वाला था, ठंड का समय था, उसने एक बहुत मोटी बल्ली जो होती है ना लकड़ की, वो सिर्फ वो नीचे पड़ी कोई सब्जी थी वो खाने आ रही थी, उसको लगा उसके रेडी का लेके खाएगा। अच्छा, उसमें कील थी जो उसने उसके गाय के मारी। किसको? गाय को। गाय को मारी। गाय को मारी, उसमें वो कील उसके लगी और उसमें से ब्लीडिंग हुई। मैं जा रही थी उस वक्त, मैं उस वक्त रुकी और मैंने उसको सुनाया कि तूने क्या किया, तू इंसान ही है ना या हैवान है कहीं का, कि तूने उस बेजुबान को मारा। वो तो नीचे पड़ा, वो खाना खाने आ रही थी, वो तो तेरी रेडी का छू भी नहीं रही थी, तूने मार दिया। अरे मैडम जी हमने नहीं मारा। मैंने कहा देख उसका कितना खून निकल रहा है। उस वक्त मैं ऐसी हाइपर हो गई थी, जब कोई जानवर को मेरे सामने मारता है तो मैं शायद अपने टेम्पर्ड में नहीं रह पाती। मेरा ऐसा हो जाता है कि उसने मार कैसे दिया, मार कैसे दिया। गलती तो उनकी है ना जो पाल पाल करके सड़कों पे छोड़ रहे हैं। अब मतलब जब उनका दूध वूध निकालना है तो अपने पास बुला लिया, अगर वैसे तो रोड पे छोड़ दिया। रोड पे छोड़ दिया। अब उसका खून निकल रहा है, उसको कौन देखेगा? ना उसका मालिक देखेगा। अब मैं कितनी दवाई करूंगी, मैं कितना ढूंढूंगी उस गाय को, कितनी गली गली जा रही होगी। मैं कही तेरी गलती है ना, अगर वो थोड़ा खा भी लेगी तो गरीब हो जाएगा क्या? नहीं, पर उसे वैसे धमका दो, मुंह पे धमका दो, दूर भगा दो, लेकिन चोट मारना तो एक अलग चीज होगी। ये बल्ली वो भी उस तरीके की नुकीली मारना जिसमें उसको चोट लग जाए, उसको वो रह जाए, अगर उसको कुछ हो जाए। गर्मियों में ऐसी चोट, छोटी सी चोट इतनी बढ़ जाती है कि उसमें कीड़े फट जाते हैं और कई जानवर इसके चलते मरते हैं। ऐसे कई बार हुआ। अब कोई जानबूझ के इसमें था कि गाड़ी चढ़ा देगा। ये बात थी मुंबई की, जब मैं अपने भाई की शादी में गई। वहां पे 3-4 लड़के आ गए, बड़े उसमें होते नहीं कि आजकल के लोगों में कूल बनने की कोशिश करते हैं। हाँ। वहाँ एक जानवर बैठा होता, उसके ऊपर गाड़ी पूरी चढ़ा दी। हम लोग ऐसे कि तू रुक, अभी हम लोग पुलिस को कॉल कर रहे हैं। तो उनमें आ गया डर। ये आजकल के लोगों में ना ये चीज़ हो चुकी है कि हम जानवर को मारे कि कौन ही देख रहा है। कौन देख रहा है? चलो पुलिस वाले नहीं देख रहे, तुम कोर्ट तक नहीं जा रहे, ऊपर वाला तो देख रहा है। भगवान तो देख रहा है, वो तो इंसाफ करेगा। वो बहुत समय रहते हैं, वो आप भूल जाओ कि यहाँ आपके शायद आप जीत जाओ गलत पे, लेकिन वहाँ नहीं जीत सकते आप। उसका जब डंडा चलेगा तो शायद आपने जितनी चोट मारी उससे दुगनी तिगनी उसको आपको पड़ जाएगी। फिर इंसान को कर्म वही करने चाहिए जब वो खुद पे भी झेल पाए। मिश्रा जी एक चीज़ बताओ, आप कि अपने लिए एक टाइम कैसे निकाल पाते हो? मेरा टाइम बच्चों का टाइम। मैं कभी अगर मुझे अपने लिए कुछ वैसे चाहिए होता है तो मैं अपने इन्हीं बच्चों के दौरान थोड़ा सा समय निकल जाता है। जैसे बैठना, अभी बच्चों के, मुझे पहले स्केच बनाने का बहुत शौक था, अब तो मुझे 3-4 साल हो गए उनको उठाए हुए जी। और इन लोग के साथ जब रहती हूँ तो अपना समय ही महसूस होता है, क्योंकि इनके साथ जब बैठना रहना तो ऐसा लगता है कि जैसे आप अलग ही जगह पे हो। आप, ये लोग आपके मन का एक डर, आपके मन की भाषा बिना बोले समझ जाते हैं। बिना बोले समझ जाते हैं। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लिए समय चाहिए तो मैं उन बच्चों के बीच में जाके बैठ जाती हूँ और मेरे अंदर का जो ऐसा होता है ना कि बवंडर चल रहा होता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही होती है, तो मैं वहाँ एकदम ठीक। जब मैं शेल्टर से बाहर रखती हूँ ना, मैं कहाँ कौन सी दुनिया में आ गई। मैं मतलब आपको ऐसा लगता है सेंटर से बाहर आके कि अब मेरा टाइम खराब हो रहा है, मतलब वहाँ मतलब क्या ही जाना, अब जल्दी अपने जगह पे पहुँचे।
मैं रहती भी शेल्टर में ही हूँ, मैं घर हफ्ते में 1 बार जाती हूँ। ओके। मेरी मम्मी कहती है तू भी मेरी बेटी है, घर आ जाया कर, तू अपने बच्चों को छोड़ सकती है। मैं कहा मैं उनके सिवा मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ओके, तो चलो अभी मम्मी पापा का नाम आया तो वहीं से क्वेश्चन आ जाता है मेरा। पर्सनल लाइफ के बारे में अभी थोड़ा खुल के बताओ कि मतलब क्या सोचा है मैरिज के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, उसके लिए भी तो भाई सोचना पड़ेगा ना। मैरिज का ऐसा कुछ सोचा नहीं है ना, फैमिली का कोई दबाव है कि करनी ही करनी है। और अगर कोई ऐसा हो जो मुझे समझ पाए, जो वो जान पाए कि मुझे इन जानवरों से खुद से ज़्यादा प्यार है, तो देखी जाएगी उस वक्त। और जैसा परिवार, मतलब इंसानियत वाला ही लड़का चाहिए, वैसा ना पैसा ना शौक वोक ना, जो समझ सके। हाँ, बस पैसे आप कमा सकते हो लेकिन वो बहुत कम समय तक आपके साथ रहते हैं। हाँ, वो तो खर्च होंगे, चले जाएंगे कहीं ना कहीं वो। आपके अंदर जहाँ गुरूर आया तो वो हाथ से गए। लड़का मुझे उस तरीके से हो कि जो जानवर को, जो इंसान को भी, सिर्फ जानवर को नहीं, उसके अंदर इंसानियत बहुत हो, कि वो दूसरों की तकलीफ समझ पाए, वो दूसरों का दर्द समझ पाए। कि जैसे मुझे तकलीफ होती है किसी को तकलीफ में देख के, तो वो भी कहीं ना कहीं, वो बेशक वैसा ना हो लेकिन वो समझ पाए। मुझे रोक टोक ना हो कि मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, हाँ, मतलब ये डर है कहीं ऐसा ना हो शादी करने के बाद वो कहते भाई अपनी लाइफ देख, कहाँ जानवर एनिमल्स के चक्कर में है, तो वरना मैं नहीं करूंगी, मेरा ऐसा है। मतलब पहले ही क्लियर करके भाई रिश्ता होगा तो बिल्कुल क्लियर, सब कुछ क्लियर और सब कुछ सामने होगा, वरना नहीं होगा। चलो भाई, अगर कोई ऐसा लड़का हो तो देख लेना भाई, इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, अगला मेरा जो क्वेश्चन है कि जो एनिमल हैं इनकी जो लाइफ है और बेहतर हो जाए, उसके लिए मतलब लोगों तय या फिर सरकार तो कोई अपील है, मतलब क्या कर सकते हैं? मेरी ये अपील है कि वैक्सीनेशंस और स्टेरिलाइजेशन एक अच्छे पैमाने पे हो, एक अच्छे तरीके से हो। आजकल स्टेरिलाइजेशन की आप काफ़ी वीडियोस देखते होंगे, डॉग को बहुत क्रुएलिटी से उठाया जाता है। हाँ, काफ़ी आपने ऐसी वीडियोस सर्कुलेट होती है। और वैक्सीनेशन इसलिए मैं कह रही हूँ कि जैसे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को हम कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ देते हैं, वैसे डॉग्स में भी ये चीज़ होती है, जो बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ उनको पता होता है जिनके घर में डॉग्स हैं कि वैक्सीनेशन भी होता है। जो रेबीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है, आपने सुना जानवर होगा, से होती है बहुत, जो डॉग्स, मंकी और कई ऐसे जानवरों से होती है उनके बाइट पे, तो उस पर काफ़ी रुकावट लगाता है। डिस्टेम्पर एक बीमारी है जिसमें डॉग बहुत बुरी तरीके की डेथ होती है डॉग की, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, उससे उसको बचाता है। छोटे पपीज़ में पार्वो होता है, उससे उनको बचाता है। ऐसी कई अनगिनत बीमारियां जिससे उन डॉग्स को बचाएगा, जिसमें कि डॉग ऐसी बीमारियों से नहीं मरेगा। और ऐसे अस्पताल हो बच्चों के लिए जहाँ पे कुछ घंटों के लिए नहीं लेकिन 24 घंटे के लिए कोई डॉक्टर तो एटलीस्ट हो वहाँ पे जो उनका ट्रीटमेंट कर पाए। या सरकारी अस्पतालों में बड़ी लापरवाही चीज़ है कि डॉक्टर्स का आने का टाइम नहीं पता लेकिन जाने का टाइम बिल्कुल वो निश्चित है 5 बजे अपने पार। आपके यहाँ 5 है, मेरे यहाँ 4 है। अच्छा, 4 तो हमारे 5 है भाई। डॉक्टर आता है 1 बजे है, उसका टाइम होना चाहिए 10 बजे, तो आता है 1 बजे और चला जाता 4 बजे, लेकिन वो एक भी डॉग को छुएंगे नहीं। सरकारी अस्पताल में आप जहाँ तक देखेंगे वो किसी डॉग को नहीं छूते। वो आपको सिर्फ एक, आप डॉग लेकर के जाएं कैसा क्रिटिकल, वो आपको एक चीज़ सजेस्ट करेंगे, पीटीएस। पीटीएस एक ऐसी इंजेक्शन है जिसमें कि डॉग्स को मार दिया जाता है, अरे, उनकी सांसें रोक दी जाएगी। एक सीधा सिंपल पीटीएस कर दो, नहीं जी पाएगा। ऐसे कई बच्चे आज हमारे, और उसको नाम वैसा दे देते हैं कि ये तड़पेगा ना ज्यादा। हाँ, देखिए अब मुझे एक बात बताए, मेरा एक पैर खराब हो जाए, उसको काटना पड़ जाए और डॉक्टर बोले अरे इसका एक पैर नहीं, अब तो नहीं चल पाएगी, पीटीएस कर दो, क्या इसका कोई तुक ना बनता? तुक नहीं बनता। चलो उसको अपाहिज हो गया, क्या हुआ? आप ऐसे कई डॉग्स देखेंगे मेरे शेल्टर होम में, मैं वीडियोस डालती हूँ कि लोग उससे प्रेरित हो, जो निचला शरीर खत्म हो गया, बेशक उनका पूरे बॉडी से पैरालाइज है, लेकिन आज भी उनके अंदर हिम्मत है, जज्बा है कि वो जिएंगे। आपने कभी किसी जानवर को सुसाइड करते देखा है? नहीं। फिर कैसे हम पीटीएस कर दें? वो तो आखिरी दम तक लड़ता है ना, लड़ता है वो तो एक सीखने वाली सीख है, इंसान को सीखना चाहिए कि वो जब आखिरी दम तक, वो मरते हुए भी जीने के लिए लड़ रहा है। आपने किसी डॉग को, तो किसी एनिमल्स को सुसाइड करते नहीं देखा, फिर हम कैसे पीटीएस करते? मेरा ये कहना है कि एक अच्छा अस्पताल, जो मेरी कोशिश है कि हम दिल्ली में फ्री सेवा,
कि ऐसे लाचार जानवर, सिर्फ डॉग्स नहीं, सारे, उनके लिए एक फ्री सेवा हम स्टार्ट करेंगे। हमें एक एम्बुलेंस अभी लेनी है जिनमें कि हम जैसे नॉर्मल आपने ह्यूमंस की एम्बुलेंस देखी होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर, सारे सामान, एक डॉक्टर, साथ में पैरावेट हो हमारी एम्बुलेंस में, और वो चले हमारे बच्चों के लिए। ऐसे कई कंडीशंस होती है जब डॉग्स को हम रेस्क्यू करके लाते तो है हिट एंड रन केसेस में, लेकिन एम्बुलेंस में वो बच्चा दम तोड़ देता है क्योंकि उसको बेसिक सुविधा ना मिली ना, ट्रीटमेंट ही नहीं मिला उसको। तो हमारी ये कोशिश है, हमारा ये सपना है कि हम लोग एक ऐसी एम्बुलेंस चलाएं जिसमें कि बेसिक नीड जो बच्चे को फर्स्ट एड मिलना चाहिए एक क्रिटिकल कंडीशन में, वो उसको एम्बुलेंस में ही मिले। और हम लोग एक बहुत जल्दी हमारी कोशिश होगी कि अच्छा शेल्टर, एक बड़ा शेल्टर और एक फ्री सेवा स्टार्ट करेंगे जब भगवान ने चाहा, जब हमारी इतनी कोशिश हो जाए, जब हम इतने इनफ हो जाए हमारे पास कि हम आंख बंद करके बच्चों का ट्रीटमेंट करवा पाए। जैसे कि आपने देखा है कि जैसे पुलिस वाले हो गए या डॉक्टर हो गए या वकील हो गए, कोई भी प्रोफेशन हो गया, तो उससे हक से कहा जाता है कि भाई कोई क्राइम हो गया पुलिस वालों से आप कहाँ थे, या फिर वकील हो गया तो वकील से बोला जाता है केस में भाई क्या चल रहा है। तो उस तरीके से क्या आपके पास कभी ऐसा फोन आया है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ ये जानवर हैं लेके क्यों ना जाते, मतलब जो जबरदस्ती का थोपा जाता है ना दूसरे के ऊपर कि भाई ये लेके जाओ इसे, ये ऐसे कैसे पड़ा है, तो कभी ऐसी कॉल वोल आई है? रोजाना आती है। अच्छा, रोजाना। मैं तो कभी की पूछ रहा था, वो बता रही रोजाना आती है। अब देखिए, थोड़ी अगर आपको जानवर से प्यार है तो थोड़ा आप भी एक स्टेप लेंगे जी। एक सीधी बात बताइएगा कि आप बीमार है, हॉस्पिटल आप तक आएगा या आप हॉस्पिटल तक जाएंगे? हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपके परिवारजन लेकर के जाएंगे। ऐसी सेम एनिमल्स के साथ है। चलो मैंने माना वो सड़क का कुत्ता है, वो सड़क पे रहता है, उसको चोट लगी, उसको ज़रूरत है। एक जो एनजीओ है वो ऑलरेडी बहुत चीज़ों के साथ डीलिंग करता है। ऐसे कई लोग हमारे एनजीओ में आए जिनका ये सवाल था कि आप फ़ोन नहीं उठाती। जब उन्होंने हमारे साथ आधा पूरा दिन, उन्होंने मात्र आधा घंटा गुजारा, तो समझ गए कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठाते। रीज़न पता चल गया। ऑलरेडी शेल्टर में 200 बच्चे हैं जिनका खाना पीना 2 टाइम का खाना जाता है, ट्रीटमेंट देखा जाता है कि कौन से बच्चे को हॉस्पिटल भेजना है, कौन से को नहीं भेजना। एम्बुलेंस को बुलाई जाती है क्योंकि अभी हमारे पास खुद की एम्बुलेंस नहीं है तो हम प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करते हैं। इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो लोग हमें कहते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप आओ और आप लेकर के जाओ। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करेगा, आप नॉर्मल लेकर के आएंगे तो वो आ जाएगा, नहीं हमें काट लेगा। तो मेरा ये सवाल है, हमें भी तो काटेगा। एक छोटी सी चोट है, वो चोट चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। और क्या कहते हैं, उनके साथ साथ ही कुछ लोग हैं जिनमें इंसानियत है जो लेकर के आते हैं, वरना हमें प्राइवेट एम्बुलेंसेस करनी पड़ती है जिसका कॉस्ट हम ही देते हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस को हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, जिससे कि हम एम्बुलेंस भेजेंगे वो बच्चे लेकर के आते हैं। उसके बाद भी लोग हमें ही सुनाते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाती। अब इंसान या तो काम कर सकता है या तो फ़ोन उठा सकता है, या तो कस्टमर केयर बन सकता है या फिर काम कर सकता है। अब मैं वो नहीं कर सकती कि मैं फ़ोन उठा करके हर चीज़ का जवाब दे पाऊँ। हर चीज़ का जवाब सोशल मीडिया पे है, तो आप उस चीज़ को चेकआउट करें। अब ऐसे हम लोग रोज़ाना दिन के कम से कम 3 से 4 रेस्क्यू से ज़्यादा उठाते हैं। अभी एक हाल में ही हमारे पास एक फ़ोन आया और जिसमें कि मैं उनका नाम नहीं रिवील करूँगी, ठीक है, वो लेकिन एक अच्छी जानी मानी पोस्ट पे है। वो उन्होंने बताया था कि सीआईडी की किसी अच्छी पोस्ट पे है या पता नहीं, उन्होंने जो बताया था। हमारे एरिया में ही रहते हैं, मोहन गार्डन में। उनका फ़ोन आया, मैं कहा हाँ जी। तो कहते उन्होंने पहले अपना परिचय दिया कि मैं यहाँ से हूँ, कि फलाना बोल रहा हूँ मैं। मैं कहा बोलिए सर। कहते हमारी गली में ना 25-30 कुत्ते हैं। मैं कहा जी, इनका कुछ बंदोबस्त कर दो। मैं कहा ठीक है, मैं स्टेरिलाइजेशन करा दूंगी और वैक्सीनेशन करा दूंगी। नहीं, ये ना मेरे माँ बाप के पीछे और लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। मैं कहा सर, इस चीज़ के पीछे तो आपको ये करना पड़ेगा कि गली में चंद लोग मिलके खाना दें। अब मैं आके क्या करूँ? आओ इनको उठा के अपने शेल्टर ले जाओ। मैं कहा ये कौन सी बात हुई? कहते नहीं लेके जाओगे तो मैं बंदूक निकालूंगा, इनको मार दूंगा। जानवर को मार देंगे गोली? जानवर को मार दूंगा। मैं कहा सर, अगर आप जानवर को मारोगे तो मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी। लेती रहना, कौन सा जानवर के पीछे कुछ होता है। ये इंसान का भ्रम है कि वो आप किसी बेजुबान को, निहत्थे को गोली मार सकते हो,
आपको इसलिए गोली दी गई है, आपको इसलिए बंदूक दी गई है कि आप किसी की सेफ्टी हो या आप अपनी सेफ्टी कर पाओ। आप एक ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ पे आपको कुछ लोगों के द्वारा खतरा है, तो आप अपनी सेफ्टी कर पाओ, इसलिए नहीं दी है कि आप जानवरों को मारो। ये चीज़ तो गलत है। आप उनको खाना नहीं दे सकते लेकिन आप उनको मार सकते हो। ये कहाँ की ये इंसानियत हुई? ये कहाँ से सही है? उनका फिर फोन उसके बाद कभी आया नहीं। जब मैंने कहा अच्छा, कि दोबारा फोन ना आया उनका? मैंने उनको बोला कि ये ऑन कॉल मतलब रिकॉर्डिंग है, आपने जो ये चीज़ें बोली हैं रिकॉर्ड हुई हैं, और आज भी मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। कभी कभी दिल करता है ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दूं। अच्छा, वो हाँ, उनकी ऑडियो विद नंबर डाल दूं ताकि उनको पता तो चले कि वो लोगों में ना सर आज के टाइम पे सही गलत की पहचान नहीं रह गई है। बिल्कुल ठीक है। तो मिश्रा जी, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे जी। कई लोग डॉग्स, कैट या ये पाल लेते हैं जी। लेकिन उनका ख्याल वो अच्छे से रख नहीं पाते जी। तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? देखिए, उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में कि वो उन्हें जानवर को बिल्कुल अपना बना लें? सर ये जो आपने शुरुआती क्वेश्चन पूछा, ये मेरे अंदर से काफ़ी टाइम था कि मैं लोगों को इस चीज़ का आंसर दूं। जी। आपको जानवर का शौक होगा लेकिन आप क्या उन्हें समय दे सकते हैं? अभी आपके पास खुद वो समय है कि आप उसको दे पाएं? हाँ, बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। एक जानवर एक नवजात शिशु बराबर होता है। नवजात शिशु चलने लगता है, बोलने लगता है, एक समय बाद वो खुद के काम करने लगता है, बट जानवर के साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप एक तरीके से आप उस बच्चे को लेकर के आ रहे हैं जिसको पूरी जिंदगी आपको उसकी जिम्मेदारी संभालनी है। हाँ, जिम्मेदारी उठानी है उसकी। उठानी है, ठीक है। आपको उसको समय देना पड़ेगा, वो बीमार होगा तो आपको देखना पड़ेगा जी। वो आप अपने बलबूते ला रहे हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि आपको जानवर पसंद है तो मत लाइए। आप उसके लिए समय निकाल सकते हैं, आप उसको समय दे सकते हैं तो आप बिल्कुल लाइए। उनको कुछ खास ऐसा नहीं है कि उनको आपको बहुत हवा का महल, बहुत आलीशान घर देना है, नहीं। उन्हें टाइम चाहिए। उनको आपको उनका वो आपसे सिर्फ प्यार मांगते हैं। जब मैं मेरे घर जाती हूँ तो वो मैं जब बिस्तर पे बैठती हूँ मेरे बच्चे तीनों तरफ सारी तरफ से मुझे घेर लेते हैं कि अभी आ गई। उस वक्त मैं फ़ोन नहीं चलाती, उस वक्त सब साइड कि ठीक है उनका समय है जी। ऐसा होता है। लोगों को लगता है कि वो उसको गाड़ी में घुमाएंगे, महंगे महंगे खाने खिलाएंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। वो इम्प्रेस हो जाएगा। हाँ। वो बहुत अच्छी बात वो है। इंसान थोड़ी है। ऐसा नहीं है। नॉर्मल आमतौर आप मुझे ये चीज़ है कि डॉग्स पहले नॉर्मल खाने पे रह जाता था, चावल रोटी घर का तो खाना चलता था। ये तो पेडिग्री की चाल चलन अब आई है। पहले तो दूध रोटी चावल ये सब पे रहा करता था। वो आपसे समय मांग रहा है, प्यार मांग रहा है, कोई आपसे आलीशान घर कुछ नहीं मांग रहा। आप किसी डॉग को ले आइए झोपड़पट्टी में, वो तब भी राजा की तरह जीता है। आप एक डॉग को महल दे दीजिए, उसको समय नहीं देंगे तो वो बस कोने में पड़ा रहेगा कि चल ठीक है। आप डॉग्स को या किसी भी एनिमल्स को, डॉग कैट, आज मैं सुनती हूँ लाखों लाखों की कैट्स लाई जाती है। हाँ। इंडिया से बाहर इंपोर्ट, मतलब इंडिया से बाहर की इंपोर्ट करवाई जाती है। हल्की सी बीमार हुई सड़कों पे छोड़ दिया, हल्की सी बीमार हुई शेल्टरों के आगे छोड़ दिया। ऐसे तो कई सरकारी अस्पताल है जिनके आगे जानवर को छोड़ दिया जाता है। ये होता है शौक। शौक डुबो देता है। शौक डुबो देता है। आप कहीं ना कहीं किसी जानवर की जान के साथ खेल रहे हैं और जान के साथ खेलना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। नहीं करना चाहिए। उनका ख्याल बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अगर कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी डॉग्स खाना नहीं खा रहा, अगर वो एक दिन से ज़्यादा खाना अवॉइड करता है तो आप उसको वेट के पास दिखाएं। हो सकता है किसी तरीके का इन्फेक्शन चल रहा हो। अभी टिक फीवर भी काफ़ी चलता है जिसमें कि डॉग्स को एक तरीके का फीवर होता है जिसमें वो खाना छोड़ देता है, जिसमें कुछ दिन उसकी ट्रीटमेंट चलती है और वो ठीक हो जाता है। कोई बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती, अगर समय पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो हर बच्चा बच सकता है। बस थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत होती है। वही हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को करना चाहते हैं। ठीक है। अभी चलते चलते ना एक अच्छा सा मैसेज जो भी आप देना चाहते हो लोगों को, वो एक मैसेज दे दो। देखो, अगर आप जानवर को नहीं अपने आसपास देखना चाहते, उन्हें मारना बंद करो, उन्हें रीलोकेट करना बंद करो। जितनी आपकी गली है उतनी उनकी भी है। जितना आप इस धरती पे रहना डिज़र्व करते हैं उतना वो भी करते हैं। हम आप लोग मिलके तो बोल देते हैं कि अभी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। हम अक्सर लोग डंडों से मार देते हैं। तो ये सब बंद करिए, इन सब से कुछ नहीं मिलना। आप भगवान के पास अपना खाता खुलवा रहे हैं जहाँ पे पाप चढ़ रहा है।
मैं ये अपने लहजे में समझा रही हूँ, क्योंकि जानवर भी दर्द महसूस कर सकते हैं, बस वो बता नहीं सकते। आप उनको एक वक्त का खाना दीजिए, उनके लिए वो बहुत इनफ है। आपने कभी किसी जानवर को देखा है 3 वक्त खाना खाना? वो तो इंसान, एक टाइम का। इंसान में समझ, जानवर में समझ होती तो वो भी टाई शर्ट पहन करके ऑफिस में बैठा होता, लैपटॉप चला रहा होता। वो तो इंसान में समझ है। जानवर को अच्छे से प्यार करे, वो प्यार का भूखा है, वो किसी चीज़ का दौलत शोहरत का नहीं, वो आपका घर नहीं हड़पेगा। प्लीज़ उन्हें मारना बंद करें। और अगर कोई आपको ऐसा जानवर मिलता है जो सड़क पे है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट एनजीओ, डॉक्टर्स, अगर किसी एनजीओ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो आप भी उसे डॉक्टर्स के पास ले जा सकते हैं। ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो भी आपकी मदद करेंगे। और फिर ट्रीटमेंट जब हो जाता है तो आप उसको नियरेस्ट एनजीओ में ड्रॉप कर दीजिए। इस तरीके से आप इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, एक छोटी सी चीज़ करके। ये लोग भी लाइफ जीना डिज़र्व करते हैं, मरना नहीं। बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो टोटल मैं अपने शब्दों में कह दूं, बहुत कम शब्दों में, जिसने जन्म लिया उसका पूरा अधिकार है जीने का, और बेजवान पे अपना जोर दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत ना, किसी वैसे पे दिखाओ जो जवाब दे तुम्हें। तो भाई जानवरों से प्यार करो और मस्त रहो, प्यारते रहो। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो। स्ट्रीट वर्ल्ड्स करके आपको मिल जाएगा, STREETWORLDZ 709। मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, तुरंत जाके फॉलो कर लेना। और अपने अनु भाई को @फरीदाबाद रॉकर्स को फॉलो कर लेना। दोनों को फॉलो कर लो फटाफट, और जानवरों से प्यार करो। इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।